हेलो एवरीवन, मेरा नाम विष्णुदत्त है और आज के इस सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। टॉपिक हमारा चल रहा है पाइप एंड सिस्टर्न और पाइप एंड सिस्टर्न का आज पार्ट नंबर 2 होगा। तो बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस के तौर पे हम यहाँ डिस्कस करेंगे, लेकिन ये इंश्योर कर लीजिए कि अगर इससे पहले आपने टाइम एंड वर्क टॉपिक नहीं पढ़ा है तो पहले तो वो पढ़ लीजिए और उसके बाद फिर पाइप एंड सिस्टर्न की क्लास नंबर 1 देखिए, पार्ट 1 देखिए, उसके बाद पार्ट नंबर 2 पे आइएगा। अन्यथा चीज़ें आपको उस तरीके से समझ में नहीं आएंगी, आपको थोड़ी सी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं क्लास को। शुरू करने से पहले एक बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए रिगार्डिंग दिस कॉम्प्रिहेंसिव गाइड बुक। ये एक ऐसी यूपीएससी सीसेट के लिए गाइड बुक हमने प्रिपेयर की है आप लोगों के लिए, जिसमें आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर मिलता है, चाहे आपका एग्जाम का पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, किस कंपोनेंट से कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कौन से लिस्ट इंपॉर्टेंट है, क्या आपकी पढ़ते हुए स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, कौन से सोर्सेज आप फॉलो करें, सब कुछ इस गाइड बुक के अंदर है। एक रंगीन सी गाइड बुक है, बिल्कुल प्योरली डाटा के बेस पे हमने बनाई है। पिछले 10 साल के क्वेश्चंस को सोल्व किया, एक सेग्रीगेशन आपको टेबल के रूप में मिल जाएगा कि किस साल किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे गए, मतलब हर एक चीज़ इसके अंदर है। ठीक है, तो इसको आप जरूर डाउनलोड करिएगा, आपकी बहुत सारी कहानी को ये आसान कर देगा। लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जाओ और इसे डाउनलोड कर लो, एब्सोल्युटली फ्री है, कुछ भी पे आपको नहीं करना है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि पाइप एंड सिस्टम की एक क्लास हो चुकी है, उससे पहले टाइम एंड वर्क की क्लास भी हो चुकी है, तो उसी पे बेस्ड ये क्लास रहेगी। अगर आपने नहीं देखी है वो क्लासेस तो पहले देखो वो क्लासेस, उसके बाद इस क्लास को करने में मजा आएगा। ठीक है, चलिए तो आज जो कंसेप्ट देखो, एक तो हमने पहले ही डिस्कस किया था टाइम एंड वर्क के अंदर ही कि आपको हमेशा जो वर्क जो है वो किसके बराबर होता है, वर्क इज इक्वल टू होता है टाइम इनटू एफिशिएंसी। ठीक है, ये हमने डिस्कस किया था। और जब भी आपको टाइम गिवन होता है, टाइमिंग गिवन होती है, टाइमिंग गिवन होती है, तो आपको हमेशा वर्क को क्या करना होता है, एज्यूम करना होता है। वर्क को एज्यूम करना होता है, और क्या एज्यूम करना होता है, मल्टीपल वैल्यू ऑफ टाइम, मल्टीपल वैल्यू ऑफ टाइम, या फिर उनका एलसीएम आप एज्यूम कर सकते हो। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था। और दूसरा ये ध्यान रखिएगा, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं पहले, कि जब भी वर्क कांस्टेंट होगा, ठीक है, वर्क क्या होगा, कांस्टेंट होगा, तो टाइम और एफिशिएंसी हमेशा एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि अगर टाइम किस रेशियो में है, ए रेशियो बी में, तो जो एफिशिएंसी है वो हमेशा बी रेशियो ए में होगी। ठीक है, तो यही कंसेप्ट यहां भी लगेंगे, बस परिभाषाएं कुछ नहीं बदली हैं, छोटी छोटी चीजें हैं। ये हमने टाइम एंड वर्क में भी डिस्कस किया था, यही पाइप एंड सिस्टम में भी यूज होंगी, बट क्वेश्चन को समझना है और फिर उसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो वन बाय वन क्वेश्चंस पे चलते हैं, देखते हैं बारी बारी से और सबको सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है वो आपकी स्क्रीन पे है, फटाफट से जाइए और आंसर करिएगा। पहले ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन को और फिर आंसर करो। क्या बोल रहा है, ए स्विमिंग पूल इज फिल्ड बाय 3 पाइप्स विद यूनिफॉर्म फ्लो। किसी यूनिफॉर्म फ्लो से 3 जो पाइप हैं वो किसी स्विमिंग पूल को फिल कर रहे हैं। The first two pipes operating simultaneously fill the pool in the same time during which the pool is filled by the third pipe alone। ठीक है, कि मान लीजिए वो 3 पाइप ए बी और सी है, तो ए और बी जितना टाइम लेते हैं तो सी भी उतना ही टाइम लेता है, तो दोनों के टाइम में रेशियो 1:1 है। यही तो कह रहा है कि जितना टाइम पहले 2 पाइप लेते हैं उतना ही तीसरा भी लेता है। अब कह रहा है कि द सेकेंड पाइप फिल्स द पूल 5 आवर फास्टर देन द फर्स्ट पाइप, 5 आवर फास्टर देन द फर्स्ट पाइप। यानी कि अगर ए उसको, या जो सेकंड है वो इससे 5 आवर फास्टर है, द सेकंड पाइप फिल्स द पुल 5 आवर फास्टर देन द फर्स्ट पाइप। कि अगर मैं यहाँ पे सिंपली बोलूं, सेकंड वाला 5 आवर फास्टर है, ठीक है, कि अगर ये x आवर्स लेता है तो ये कितना लेता है, x प्लस 5 आवर्स। ठीक है, ये इससे 5 आवर फास्टर है सेकंड वाला, एंड 4 आवर स्लोअर देन द थर्ड पाइप। और जो थर्ड पाइप है उससे 4 आवर स्लोअर है, कौन, सेकंड वाला। द सेकंड पाइप फिल्स द पुल 5 आवर फास्टर देन द फर्स्ट एंड 4 आवर स्लोअर देन द थर्ड पाइप। तो आप सिंपल इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि अगर सी एक्स है तो ये 4 आवर स्लोअर है इससे, तो ये इससे, और इससे 5 आवर ये फास्टर है, तो मतलब ये x प्लस 9 आवर लेता होगा।
ठीक है, ये फर्स्ट वाला x प्लस 9 आवर, सेकंड वाला x प्लस 4 आवर और थर्ड वाला x आवर्स लेता होगा। यही तो बोला गया उसने कि जो सेकंड पाइप है वो इससे 5 आवर फास्टर, मतलब इससे 5 घंटे कम लेता है, और जो थर्ड है इससे 4 घंटे स्लोअर है, मतलब इससे 4 घंटे ज्यादा लेता है। यही चीज बोल रही है। तो कह रहा है कि द टाइम रिक्वायर्ड बाय द थर्ड एंड द सेकंड पाइप टुगेदर इज, कि जो थर्ड और सेकंड पाइप है वो कितना टाइम लेंगे। अब एक बात बताओ सिंपली कि अगर हमने एक रूल पढ़ा था, अगर याद हो आपको, टाइम एंड वर्क में मैंने बताया था कि ए और बी दो लोग मिलकर के किसी काम को x घंटे में करते हैं, ठीक है, और ए अकेला अगर उस काम को करने में x प्लस 9 आवर लेता है और बी अकेला अगर उस काम को करने में x प्लस 4 आवर लेता है, ये दोनों x घंटे लेते हैं और ये 9 और ये 4 आवर लेता है, ठीक है भाई। तो अगर मुझे ये बताना हो कि x की वैल्यू क्या होगी, कि x की वैल्यू क्या होगी, दोनों कितना, तो ये जितनी भी फालतू फालतू वाली वैल्यू है ना, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करके उसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं, ठीक है, तो 6 आवर आ जाएगी। ये हमने पढ़ा था टाइम एंड वर्क के अंदर, छोटा सा बेसिक सा कंसेप्ट है, मतलब ये एक ट्रिक है, ठीक है, अगर आप एलसीएम लेके करेंगे तब भी यही आएगा। तो मैंने यहां से यही चीज निकाल लिया। अगर मैं इन दोनों को उठा दूं तो x की वैल्यू क्या होगी, 9 इंटू 4 और इसका स्क्वायर रूट, तो x की वैल्यू होगी 6 आवर्स। ये उसी को समझ में आएगा जिसने पुरानी क्लासेस देख रखी है। अगर आपने पुरानी क्लासेस नहीं देख रखी तब समझ नहीं आएगा, ये बात ध्यान रखिएगा, क्योंकि हम एक उसमें चल रहे हैं क्रोनोलॉजी में, ठीक है ना। आप पूरी प्लेलिस्ट उठाओ मैथ की, देखो हमने हर एक चीज डिस्कस की है। ऐसा नहीं है कि आप पहली बार देख रहे हैं और आपको चीजें, पूरी प्लेलिस्ट उठाओ, 1 बाय 1 लेक्चर्स पढ़ो, सीसेट के लिए बहुत बेनिफिशियल है, ठीक है। तो x की वैल्यू 6 आ गई, तो मुझे यहां पता चल गया कि a को कितना टाइम लगता होगा, 9 प्लस 6 15 आवर्स, ठीक है, b को 6 प्लस 4 10 आवर्स, और c को x की वैल्यू 6 आवर्स। तो ये पता चल गया कि b और c को कितना टाइम लगता है। अब वो कह रहा है द टाइम रिक्वायर्ड बाय द थर्ड एंड सेकंड पाइप टुगेदर इज, तो अगर सेकंड पाइप उसको 10 आवर्स में फिल करता है और थर्ड पाइप उसको 6 आवर्स में, तो टैंक की कैपेसिटी मान लीजिए 30 लीटर है, तो 30/10 तो ये 3 फिल करेगा और 30/6 ये 5 फिल करेगा। तो जब दोनों चलेंगे तो 30/3 + 5 8, तो ये 2 से कट गया 15, ये 2 से कट गया 4, तो ये 4 से कटेगा 4 3 जा 12, फिर 7 5 आवर्स, तो 3.75 आवर्स में इसको फिल कर देगा। तो जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है यहाँ पे। तो बहुत अच्छा और बहुत शानदार सा सवाल है, मुझे लगता है कि आप सबको समझ आ गया होगा। नहीं आया तो पिछली वीडियो जरूर देखो, फिर यहाँ पे आओ, क्योंकि अब पार्ट 1 डिस्कस कर लिया, उसमें थोड़ा बेसिक टाइप की चीजें चाहिए, आज थोड़ा सा अच्छा लेवल डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 देखो। वन पाइप कैन फिल ए टैंक 3 टाइम्स एज फास्ट एज अनदर पाइप, एक पाइप दूसरे से 3 टाइम्स एज फास्ट है। तो अगर एक पाइप ए है दूसरा पाइप बी है, तो दैट मीन्स इनकी एफिशिएंसी में रेशियो क्या होगा भाई, अगर ये 1 है तो ये 3 है, क्योंकि इससे 3 टाइम फास्टर है। इफ टुगेदर द 2 पाइप्स कैन फिल द टैंक इन 36 मिनट, देन द स्लोअर पाइप अलोन विल बी एबल टू फिल द, अगर दोनों पाइप चलें ए और बी तो ये 36 मिनट लेते हैं। तो ए और बी अगर 36 मिनट्स ले रहे हैं, तो हमेशा हमने याद करो टाइम एंड वर्क में वर्क निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम इनटू एफिशिएंसी, ठीक है। लेकिन ये ध्यान रखिए टाइमिंग मेरे पास ए और बी दोनों की है, तो मुझे एफिशिएंसी भी ए और बी दोनों की लेनी है। तो यहां से वर्क कितना होगा, दोनों कितने में फिल करते हैं 36, और ए और बी दोनों की एफिशिएंसी 3 + 1 4, तो जो टोटल वर्क हो गया वो 144 यूनिट है, ठीक है। लीटर लगा लो, यूनिट लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब वो कह रहे हैं कि स्लोअर तो ये है बी, तो बी इसको कितना टाइम लेगा फिल करने में, 144 डिवाइड बाय 1, तो 144 मिनट लेगा, ठीक है। अगर ये पूछा तो होता कि ए कितना टाइम लेगा, तो 144/3, तो ये 48 मिनट लेता। क्लियर है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। सारा का सारा कंसेप्ट वही है, रिपीटेड है, बस आपको क्या करना है, थोड़ा सा मेहनत करनी है पिछली क्लासेस के साथ, ठीक है जी। चलो नेक्स्ट देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 12 buckets of water fill a tank when the capacity of each bucket is 13.5 liter, ठीक है भाई। How many buckets will be needed to fill the same tank if the capacity of each tank is this, ठीक है भाई, each bucket is this। अब वो कह रहा है कि एक टैंक के अंदर, ये टैंक है, ठीक है, इस टैंक में 12 बकेट आती है और एक बकेट की कैपेसिटी है 13.5 लीटर, तो पूरे टैंक की कैपेसिटी यही होगी भाई।
यही होगी पूरे टैंक की कैपेसिटी। एक बकेट में इतना, 12 बकेट चाहिए इसको फिल करने के लिए। अब वो कह रहा है कि हाउ मेनी बकेट, कितनी बकेट चाहिए फॉर द सेम टैंक, यानी इतना ही पानी आपको डालना है, तो यही होगी टैंक की कैपेसिटी। और बकेट आपको बतानी है कितनी चाहिए, कितनी बकेट आपको चाहिए, जब हर एक बकेट 9 लीटर की होगी। ठीक है, तो हाउ मेनी बकेट्स आर रिक्वायर्ड, तो बकेट इज इक्वल टू 12 इंटू 13.5 डिवाइड बाई 9। 9 इधर आके डिवाइड करेगा, डेसिमल के नाम का 10 ले लो, 9 से जाएगा 15, 5 से गया 3, 5 से गया 2 और 2 से गया 6, तो 6 इंटू 3 18। तो कितनी बकेट आपको चाहिए, 18 बकेट आपको चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी आपके सवाल का यहाँ बिल्कुल सही जवाब होगा। कितनी बकेट चाहिए, 18 बकेट चाहिए। बात समझ पाए सारे, आगे बढ़े तो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, ए लीक इन द बॉटम ऑफ ए टैंक कैन एम्प्टी द फुल टैंक इन 6 आवर्स। ठीक है, एक लीक है किसी टैंक के बॉटम के अंदर, मैं कहूं कि ये वो टैंक है। ठीक है भाई, ये पानी का भरा हुआ है और इसके अंदर ये एक लीक है, कोई लीक है, इससे पानी रिसता है और ये किसी टैंक को 6 आवर्स में खाली कर सकती है, 6 आवर्स में खाली कर सकती है। मान लीजिए ये ए एक लीक है। ठीक है भाई, क्या कह रहा है, एन इनलेट पाइप फिल्स वाटर एट द रेट ऑफ 4 लीटर पर मिनट। अब इसके अंदर एक पाइप डाल दिया ये, और ये इसके अंदर पानी डालता है, ये बी है। ठीक है, ये इसके अंदर पानी डालता है 4 लीटर पर मिनट, ये कह रहा है ये इसके अंदर पानी डालता है 4 लीटर पर मिनट। अब वो कह रहा है कि व्हेन द टैंक इज फुल द इनलेट इज ओपन एंड ड्यू टू द लीक द टैंक इज एम्प्टी इन 8 आवर। अब अगर ये लीक अकेली चले तो ये 6 आवर में खाली करती है, लेकिन इसके साथ ये बी भी चले, ए और बी दोनों, अगर ए और बी दोनों चले तो इसको खाली होने में 8 घंटे लगते हैं। क्यों लगते हैं, क्योंकि ऊपर से पानी आता जा रहा है, ये नीचे से निकल तो रहा है लेकिन ऊपर से भी तो आ रहा है ना 4 लीटर पर मिनट, तो तभी टाइम ज्यादा लग रहा है। तो बताओ कि टैंक की कैपेसिटी क्या होगी। अब अगर ए एक लीक है, अकेली अगर चले तो वो टैंक को 6 घंटे में खाली कर देता है, और ए और बी दोनों चले तो वो 8 घंटे में खाली हो रहा है। तो अगर मैं मान के चलूं कि टैंक की कैपेसिटी 24 यूनिट है, कितनी यूनिट है, 24, तो 24/6, तो ये 4 यूनिट पर आवर खाली करता होगा, ये लीक 4 यूनिट पर आवर खाली करती होगी। और जब ए और बी दोनों चले तो 24/8, तो 3 यूनिट पानी खाली होता है 1 घंटे में। अब ये लीक तो उसी एफिशिएंसी से काम कर रही है ना, ये तो 4 यूनिट निकाल रही है पर आवर, लेकिन ये डाल रही है तभी तो 3 निकल रहा है ना, तो इसने कितना डाला, 1 यूनिट पर आवर। ठीक है, तो यानी कि 1 घंटे में 1 यूनिट पानी जाता है। अगर 1 घंटे में 1 यूनिट पानी जाता है, 1 यूनिट, ठीक है भाई, तो 1 घंटे में पानी कितना जाता है, 4 लीटर पर मिनट है, तो 4 लीटर 1 मिनट में, तो 1 घंटे में 240 लीटर पानी जाता होगा। तो मैं ये बोल सकता हूं कि ये 240 लीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट। 1 घंटे में 1 यूनिट पानी जा रहा है या 1 घंटे में 240 लीटर जा रहा है, बात तो एक ही है। ठीक है, और पूरे टैंक की कैपेसिटी कितनी है, 24 यूनिट। तो जब 1 यूनिट की वैल्यू 240 लीटर है तो 24 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 5760 लीटर। ठीक है, तो जो राइट आंसर होगा यहाँ पे वो ऑप्शन नंबर बी होगा। अच्छे सवाल हैं सारे के सारे। ठीक है, थोड़ा सा आपको इस क्लास में दिक्कत आएगी क्योंकि बढ़िया है भाई, अब अच्छा पढ़ोगे तो ताकत तो लगेगी ना समझने में भी और वैसे भी। अब बढ़िया पढ़ना है कि ऐसे ही टाइम पास करना है वो आपकी मर्जी है, मैं तो चाहता हूं कि आप अच्छा पढ़े। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, 2 पाइप्स कैन फिल अ सिस्टर्न इन 14 आवर्स एंड 16 आवर्स रिस्पेक्टिवली। 2 पाइप हैं, किसी टैंक को 14 घंटे और 16 घंटे में भर सकते हैं। एक पाइप ए है तो ये इसको 14 घंटे में भर सकता है, दूसरा पाइप बी है तो वो उसको 16 घंटे में भर सकता है। अगर मैं मान के चलूं दोनों की मल्टीपल वैल्यू कि इस टैंक की कैपेसिटी 112 लीटर है, तो 112/14 ये 8 लीटर डालता होगा पर आवर, और ये 112/16 7 लीटर डालता होगा पर आवर। तो इन दोनों को, इस टैंक को भरने में कितना टाइम लगता है, 112/8 + 7 15 आवर्स दोनों को। बट क्या कह रहा है, द पाइप्स आर ओपन्ड साइमल्टेनियसली एंड इट इज फाउंड दैट ड्यू टू लीकेज इन द बॉटम, एक लीकेज भी है, उस लीकेज की वजह से 32 मिनट एक्स्ट्रा आर टेकन टू फिल द सिस्टर्न। इफ द सिस्टर्न इज फुल्ड इन व्हाट टाइम वुड लीक एम्प्टी इट, कि अकेली लीक मतलब लीक की एफिशिएंसी चाहिए।
अब देखो जब ये दोनों पाइप हैं ए और बी तो इतना टाइम लगता है। अगर एक सी लीकेज है, अब अगर सी भी चलेगी, ए बी और सी, तो तब जितना टाइम पहले लग रहा था उससे 32 मिनट एक्स्ट्रा, 32 को भी आवर्स में कन्वर्ट कर लो, है ना। 32 को भी आवर्स में कन्वर्ट करेंगे तो डिवाइड बाय 60, क्योंकि ये आवर्स में है। अब 4 से गया ये 15, ये 4 से गया 8, तो 112 प्लस 8 120 और नीचे 15, तो ये इसको 8 घंटे में फिल करेंगे जब तीनों चलेंगे। तो जगह ए बी और सी तीनों चलेंगे तो उसको भरने में 8 घंटे लगते हैं, ठीक है। तो 112/8 तो तब 14 लीटर पानी जाता होगा पर आवर। अब जब ए चलता है तो 8 लीटर डालता है, बी चलता है तो 7 लीटर, लेकिन टैंक में 14 लीटर पानी गया, तो इस लीकेज ने 1 लीटर पर घंटा निकाल दिया होगा। तो लीकेज 1 लीटर निकाल देती है 1 घंटे में, तो 112 लीटर निकालने में कितना टाइम लगेगा, 112/1 यानी कि 112 घंटे, ठीक है। तो यहां पे जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। कितना क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। समझ भी आ रहा है कि नहीं कुछ, या ऐसे ही हवा में चल रहा है, ठीक है। थोड़ी सी मेहनत लग रही होगी, मैं पहले ही बता रहा हूँ इस क्लास में, पर मुझे लगता है कि अच्छा पढ़ना जरूरी है। अब वो टाइम पास करके कोई फायदा नहीं है, पेपर में वैसी चीज ना मिले, थोड़ी सी मेहनत करो, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 6। 3 पाइप्स हैं ए बी एंड सी कैन फिल ए सिस्टर्न इन 6 आवर्स, ठीक है। 3 पाइप है, वो किसी सिस्टर्न को 6 घंटे में फिल कर सकते हैं। तो ए बी और सी तीनों मिलकर के किसी पाइप को 6 घंटे में फिल कर सकते हैं। मान लीजिए जो टैंक की कैपेसिटी है वो 6 लीटर ही है, ठीक है। तो ये 1 लीटर डालते होंगे पर आवर, ठीक है भाई। अब कह रहा है कि आफ्टर वर्किंग एट इट टुगेदर फॉर 2 आवर्स, तीनों ने 2 घंटे काम किया, तो तीनों पाइप 2 घंटे में कितना फिल कर देंगे, हर एक घंटे में 1 लीटर, तो 2 घंटे में 2 लीटर, ठीक है। तो अब कितना बच गया, रिमेनिंग कितना बच गया भाई, 6 में से 2 लीटर माइनस कर दो, 4 लीटर बच गया। अब वो कह रहा है कि सी इज क्लोज्ड, इसके बाद सी को बंद कर दिया गया। ए एंड बी फिल द रिमेनिंग पार्ट इन 7 आवर, इस रिमेनिंग पार्ट को ए और बी 7 घंटे में फिल करते हैं। तो ए और बी की एफिशिएंसी कितनी, 4/7 लीटर पर आवर, क्योंकि 4 लीटर 7 घंटे में, तो 1 घंटे में 4/7। द नंबर ऑफ आवर्स टेकन बाय सी अलोन, अब तीनों की जो एफिशिएंसी है वो 1 लीटर पर आवर है, ए और बी की 4/7 है, तो सी की एफिशिएंसी क्या होगी, तीनों की एफिशिएंसी में से ए और बी की माइनस कर दो, तो 3/7 लीटर पर आवर। तो सी अकेले को अगर ये पूरा फिल करना हो 6 लीटर और 1 घंटे में 3/7 फिल हो रहा है, 7 ऊपर चला गया, तो सी को कितने घंटे लगेंगे अकेले इसे फिल करने में, 14 घंटे। तो जो राइट आंसर होगा यहाँ ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। कितने घंटे लगेंगे, 14 घंटे लगेंगे। बात को समझ पाए, ऐसे आंसर करना है, ठीक है भाई। चलो नेक्स्ट देखो, थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमा फिरा के भी पूछा जा सकता है, और वो घुमा फिरा के कैसे पूछेगा वो इसका एग्जाम्पल यहाँ पे, ठीक है। क्या है, अब ये स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चन है, अब आपको ये ऑप्शंस पढ़ लेने हैं, क्या आंसर होगा। हम क्वेश्चन पे चलते हैं। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू एम्प्टी द टैंक if both the inlet pipe A and the outlet pipe B are opened simultaneously? एक इनलेट पाइप ए है और एक आउटलेट पाइप बी है, दोनों को खोला गया, ठीक है। अब बताना है कि आपको कौन सी स्टेटमेंट पर्याप्त है। पहला, ए कैन फिल द टैंक इन 16 मिनट, पहली स्टेटमेंट है कि ए उसको 16 मिनट में फिल करता है, तो इससे तो नहीं बता पाएंगे। सेकेंड स्टेटमेंट है बी कैन एम्प्टी द फुल टैंक इन 8 मिनट, तो बी उसको 8 मिनट में खाली करता है, अकेले इससे भी नहीं बता सकते। जब दोनों स्टेटमेंट को कंबाइंड कर दोगे तो टैंक की कैपेसिटी कितनी, 16 लीटर, तो 16/16 ये 1 लीटर डालेगा पर मिनट, ये 2 लीटर निकालेगा पर मिनट, तो जब दोनों एक साथ चलेंगे टैंक में 1 लीटर पानी निकलेगा। और वो कह रहा है कि हाउ लॉन्ग विल द टैंक इफ द बोथ आर ओपन साइमल्टेनियसली, तो 16/1 16 घंटे लगेंगे। तो दोनों स्टेटमेंट हमें चाहिए, तो यहाँ पे जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। इफ द डाटा इन बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 टुगेदर आर नेसेसरी टू आंसर द क्वेश्चन, तभी आप यहाँ पे आंसर कर पाओगे, अन्यथा आंसर नहीं कर पाओगे। बात समझे भाई। चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। बड़े ध्यान से आंसर करिएगा फिर से। 2 टेप्स हैं ए एंड बी, व्हेन ओपन टुगेदर, दोनों को एक साथ खोल दिया,
तो कैन फिल अ टैंक इन 6 आवर। ए और बी किसी भी टैंक को 6 घंटे में फिल कर सकते हैं, 6 आवर्स। हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर द पाइप ए अलोन टू फिल द टैंक। बताना है कि पाइप ए उसे कितने घंटे में फिल करेगा। ठीक है, अब पहली स्टेटमेंट क्या कहती है कि बी अलोन टेक्स 5 आवर मोर देन ए टू फिल द टैंक। अगर ए लेता है x घंटे तो बी लेता है x प्लस 5 आवर्स। ठीक है भाई, अब यहां से देखो कि अगर मैं टैंक की कैपेसिटी मान के चलूं x इंटू एक्स प्लस 5, तो ए की एफिशिएंसी होगी ये और बी की होगी x। तो ए और बी कितना टाइम लेंगे, x इंटू एक्स प्लस 5 डिवाइड बाय दोनों की एफिशिएंसी का सम, तो 2x प्लस 5, और दोनों को कितना टाइम लगता है 6 घंटे इज इक्वल टू 6। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा, इधर सोल्व कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 5x दैट इज इक्वल टू 12x प्लस 30। तो ये इधर आके माइनस होगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 30, तो ये बन गया एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3x माइनस 30 इज इक्वल टू 0। तो x की दो वैल्यू आएंगी, एक 10 और एक माइनस का 3, तो माइनस 3 तो आ नहीं सकता, तो 10 आ जाएगा। तो a को कितना टाइम लगेगा, 10 घंटे। तो इससे तो आंसर हो सकता है भाई। ठीक है, इससे तो आंसर हो जाएगा। अब दूसरी स्टेटमेंट भी देखो क्या है, वो कह रहा है कि द रेशियो ऑफ द टाइम टेकन बाय ए टू दैट ऑफ बी इज दिस। तो ए और बी दोनों की टाइमिंग का रेशियो जो है वो 2:3 है। तो एफिशिएंसी का रेशियो क्या होगा, 3:2। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे वर्क निकालें तो वर्क कैसे निकालते हैं, दोनों की एफिशिएंसी इंटू दोनों का टाइम, तो वर्क आ गया 30 लीटर। ठीक है, तो ए अकेले को कितना टाइम लगेगा, 30/3 10 आवर्स। बी का भी निकाल सकते हो, तो इससे भी आंसर हो जाएगा। तो दोनों से ही आंसर हो सकता है, दैट इज वाई यहाँ पे जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है। इफ द डाटा इधर इन स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 alone are sufficient to answer the question। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे बिल्कुल राइट जवाब होगा। ठीक है, तो ऐसे करके क्वेश्चंस का आंसर करना है, और ऐसा ही ये क्वेश्चन मैं आपको भी दे रहा हूँ। इस क्वेश्चन का आपको सबको ये होमवर्क क्वेश्चन है, कमेंट करके बताओ कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ठीक है, कमेंट करो फटाफट से और बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है। ठीक है जी, चलिए ऐसी ही बहुत सारी खूबसूरत चीज़ें हमने बहुत अच्छे तरीके से सिखाई है हमारे यूपीएससी सीसेट के मास्टर कोर्स में। इसमें सिर्फ आपको 100 घंटे की क्लासेज मिलेंगी, 75 डेज का शेड्यूल है। ठीक है, 100 घंटे की क्लासेज है, 0 से लेकर एडवांस लेवल बिल्कुल, यानी कि कंसेप्ट क्लासेज बिल्कुल। आपका कोई मैथमेटिकल बैकग्राउंड नहीं है, इंग्लिश कमजोर रही है आपकी, कुछ भी है, कोई दिक्कत नहीं। यूपीएससी लेवल तक का बिल्कुल रिकॉर्डेड क्लासेज होंगी अच्छे से। टेस्ट सीरीज में हर एक टाइप के क्वेश्चन होंगे, टॉपिक वाइज टेस्ट भी होंगे, सेक्शनल भी होंगे, फुल लेंथ भी होंगे, वीकली लाइव आउट सेशन होंगे। ठीक है, इसके अलावा आप मेल पे, डिस्कशन फोरम पे अपनी क्वेरी पूछ सकते हो, और पेपर से पहले रिवीजन लाइव क्लासेस के थ्रू होगा। ठीक है भाई, तो अभी आप इन रिकॉर्डेड वीडियो को देखो, पेपर से पहले आपको रिवीजन मिल जाएगा लाइव क्लासेस के थ्रू। कोर्स का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जाओ और ज्वाइन करो, बहुत बेहतरीन कोर्स है। डेमो लेक्चर भी आपको मिल रहा है, देखिए, जुड़िए हमारे साथ और सीसेट की जर्नी को बहुत आसान बनाइएगा। ठीक है, तो कोर्स का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जाकर के एक बार खोल के जरूर देखिए, डेमो लेक्चर जरूर लगाइए, मजा आ जाएगा आपको। ठीक है जी, चलो तो अगली मुलाकात होगी फिर अगली क्लास में, है ना। तब तक आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।